हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी निकेतन पर। शिक्षक भर्ती से रिलेटेड या फिर बीपीएससी से रिलेटेड कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट होती है तो सबसे पहले आपके अपने चैनल हिंदी निकेतन के माध्यम से अपडेट आपको दी जाती है। तो जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट है वो आपसे छूटे नहीं और सबसे पहले आपको मिलती रहे। और आज हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल से देख लिया होगा, आज हम बात करने वाले हैं एस्टेट एग्ज़ाम 2024 के विषय में, जिसका एग्ज़ाम जो है 18 तारीख से 20 जून तक होगा। 18 मई से लेकर के 20 जून तक आपका एग्ज़ाम लगभग 1 महीने चलने वाला है। तो एग्ज़ाम जिन लोगों का कल है, यानी कि 18 मई को जिन लोगों का एग्ज़ाम है, उनके लिए ख़ास इंस्ट्रक्शन है, क्या क्या उनको सहूलियत बरतनी है एग्ज़ाम से पहले, ठीक है, और क्या क्या एग्ज़ाम सेंटर पर लेकर जाना है, ठीक है। क्या आपको गलती नहीं करनी है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे डाउट हैं जिनको आपको क्लियर होना ज़रूरी है, तो उन सभी डाउटों पर हम वन बाय वन बात करने वाले हैं। जैसा कि आपका एग्ज़ाम जो है सीबीटी के माध्यम से होगा, और जिन लोगों ने सीबीटी एग्ज़ाम अभी पहली बार दे रहे हैं उनके लिए ख़ास इंस्ट्रक्शन है, और उन चीज़ों को आप अगर फॉलो करते हैं तो कम से कम आपके जो है मार्क्स हैं पेपर के 10, 15, 20 मार्क्स ज़रूर इंक्रीज़ होंगे आपके एग्ज़ाम के। तो कहना चाहेंगे ज़रूर एग्ज़ाम को जो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, जिससे कि आपका जो है कोई भी टिप्स और जो है आपका कोई भी पॉइंट छूटे नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं क्या क्या एग्ज़ाम पर लेकर जाएंगे। जैसे कि आपने देखा है थंबनेल में लिखा हुआ है क्या क्या लेकर जाएं, क्या क्या पॉइंट हैं ज़रूरी हैं, जो जिन चीज़ों को आपको लेकर जाना है और क्या क्या लेकर नहीं जाना है, ठीक है। ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, और वीडियो जाने से एग्ज़ाम से पहले वीडियो ज़रूर देख लें। तो ये सारे पॉइंटों को हम वन बाय वन कवर करने वाले हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है ऑब्जेक्टिव मोड में होगा, यानी कि उसके 4 ऑप्शन होंगे, 5 नहीं होंगे। जैसे कि आपने देखा होगा टियर 3 के, टियर 2 के जो एग्ज़ाम हुआ है पेपर, उसमें 5 ऑप्शन दिए गए हैं, बट इसमें 4 ही ऑप्शन आपको मिलेंगे। दूसरी बात यह है कि आपका जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको जो है पेपर पूरा करना है, एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें, ठीक है। बात करेंगे पेपर किस टाइप का आएगा, तो इसमें 150 प्रश्न आएंगे, 150 टोटल प्रश्न होंगे, जिसमें 100 प्रश्न जो है आपके सब्जेक्ट वाइज होंगे। जैसे कि आपने टीजीटी हिंदी से किया है, इंग्लिश से किया है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी या फिर जो भी सब्जेक्ट हैं, उन सभी सब्जेक्ट में से आपका कोई एक सब्जेक्ट होगा जिसके आपको 100 प्रश्न करने होंगे, ठीक है। दूसरी बात हम बात करेंगे 50 प्रश्न जो होंगे आपके शिक्षण कला के होंगे, शिक्षण कला के होंगे, जिसमें आपका जो होगा मैथ होगा, रीजनिंग होगा और सीबीटी होगा और जीके जीएस भी होगा। तो ये सारे सब्जेक्ट जो हैं 50 प्रश्न आएंगे इसके। तो इन 50 प्रश्नों को आप इस प्रकार से करेंगे, और जिसमें टोटल प्रश्नों की संख्या 150 होगी, और 150 प्रश्नों में से आपको पासिंग मार्क्स कितने लाने हैं ये भी देखना है। बहुत बड़ा सवाल है कि आपको टोटल कितने लाने हैं। तो मैं बात करने वाली हूँ कि सामान्य वर्ग के, ठीक है, जो लोग सामान्य वर्ग यानी सामान्य श्रेणी में आते हैं, जनरल में आते हैं, उन लोगों के लिए है 50% मार्क्स लाना ज़रूरी है। जैसे आपका 150 का जो है एग्ज़ाम है, तो उसमें से 50 प्रश्न लाना ज़रूरी है, और 50 प्रश्न में से आपको लगभग 75 प्लस आपको जो है मार्क्स लाना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा हार्ड कॉम्प्लिकेटेड एग्ज़ाम नहीं है, क्योंकि 50% अगर मार्क्स लाना है तो बहुत बड़ी बात नहीं है, कॉमन सी बात है। आप कोई भी थोड़ी सी जिसने जो है प्रिपरेशन सही से की होगी, तो 50% मार्क्स लाना कोई बहुत ज़्यादा हार्ड काम नहीं है। तो 75 लाना है जनरल के लिए। दूसरी बात करेंगे हम, जैसे आप कोई भी महिला हैं, चाहे जनरल की हो, एससी की हो, एसटी की हो, या फिर किसी भी राज्य की हो, ठीक है। ध्यान से सुनिए इन सभी बातों को। किसी भी राज्य की हो तो उनको कितना मार्क्स लाना है, उनको 40% लाना है, ठीक है। 40% में लगभग 60 प्लस मार्क्स आपको लाना है 150 में से, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे एडमिट कार्ड के साथ, ठीक है। एडमिट कार्ड जिन लोगों का बहुत जिनका एग्ज़ाम है, उन सभी लोगों ने लगभग एडमिट कार्ड अपना निकलवा ही लिया होगा, और उनको क्या करना है एडमिट कार्ड के साथ में सबसे पहला काम है, जो बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि
जो फ़ोटो है वो क्या दूसरी फ़ोटो लगा सकते हैं एडमिट कार्ड के साथ, एक और एक कॉलम दिया हुआ है, उसमें एक फ़ोटो चिपकाना है खुद का, ठीक है। तो उसमें वही फ़ोटो चिपकाएं जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में लोड किया है, ठीक है, वही जो है फ़ोटो लेके जाना है आपको, वही चिपकाना है। दूसरी हम बात करेंगे, और वो भी कलर फ़ोटो होना चाहिए आपका। और इसके बाद हम बात करेंगे कि पहचान पत्र, ठीक है, क्या क्या लेके जाना है। तो आपको कोई 2 आईडी ज़रूर लेके जाना है, चाहे वो वोटर आईडी कार्ड हो या फिर आपका पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, और 2 नहीं तो 1 तो ज़रूर लेके जाना है। इस जो है 3 आईडी दी हुई हैं सरकार के द्वारा वैध पहचान पत्र, ठीक है। तो जिसमें से कोई एक आईडी कार्ड आपको लेके ज़रूर जाना है, चाहे वो वोटर आईडी हो, पैन कार्ड हो या फिर आपका जो है आधार कार्ड हो, ठीक है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं जो पॉइंट नंबर 3 को देखेंगे हम। आप पॉइंट ज़रूर डालते चलिएगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 में देखेंगे कि इसमें आपको क्या करना है। आपने देखा होगा ये वाला एग्ज़ाम है जो एस्टेट का, उसमें लिखा हुआ है दिव्यांग लोगों को 20 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा। तो मैं उन सभी लोगों से कहना चाहेंगी जो लोग 20 मिनट एक्स्ट्रा चाहते हैं, यानी कि जो जिनके लिए पॉसिबल है 20 मिनट, जो जिनको वैध हैं, वो लोग अपना सर्टिफिकेट लेके ज़रूर जाएं। अदरवाइज़ आपको 20 मिनट एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा अगर आप सर्टिफिकेट लेके नहीं जाएंगे तो, ठीक है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं, आपके जो है एग्ज़ाम के 4 ऑप्शन आएंगे। सीबीटी के द्वारा आपका एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है। तो सीबीटी के द्वारा आपका एग्ज़ाम होगा। दूसरा बात हम बात करेंगे कि आपका जो एग्ज़ाम जब देंगे ना, तब क्या करना है। तो सबसे पहले जैसे ही आप अपना एग्ज़ाम टाइम से पहले तो पहुंच जाना है, आपको लिखा हुआ है आपको लगभग 1.5 घंटे पहले वहां पर 1 घंटे पहले पहुंच जाना है। और इसके बाद अगर आप जाते हैं तो आपको एग्ज़ाम सेंटर में एंटर नहीं करने दिया जाएगा, तो इस टाइम का सबसे ज़्यादा ख्याल रखेंगे। दूसरी बात हम बात करेंगे कि जैसे ही आप स्क्रीन पर सबसे पहले जो कंप्यूटर के द्वारा आप जैसे ही आप पहला प्रश्न आएगा तो एक प्रश्न एक बार आएगा, उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे, उसके बाद उसको जो है प्रश्न है आएगा, उसको आप पढ़ेंगे, उसके बाद उसका ऑप्शन दिया हुआ होगा, ऑप्शन को राइट करेंगे। राइट में आपको ग्रीन बटन दबाना ज़रूरी है। ग्रीन बटन मतलब जब तक वो ग्रीन नहीं हो जाता है उस कॉलम को, तब तक आप उसको मतलब टिक करेंगे, ठीक है। अगर ग्रीन हो जाता है इसका मतलब ये है कि आपने उसका आंसर दे दिया है, ठीक है। तो एक बार जैसे ही आपका पूरा फुल एग्ज़ाम होता है तो आप एक बार स्क्रॉल करके आप अपनी उसको देख लेंगे और देखेंगे कि आप सबके जो है ऑप्शन ग्रीन हैं कि नहीं हैं, ठीक है। तो ये जल्दबाजी में जिससे कि आपका कोई प्रश्न छूटे नहीं, तो ये देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि जैसे ही आप माउस बटन को ऑप्शन पर जाएंगे, वहाँ पर सही का टिक करेंगे। इसके बाद अगर आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर बदलना है तो क्या करेंगे, ये देखेंगे, ठीक है। इसमें देखेंगे कि जैसे ही इरेज पर एक साइड में एक इरेज बटन होगा, इरेज ऑप्शन होगा, उसको आप क्लिक करेंगे और आपका जो वही वाला प्रश्न है उसका दोबारा से आ जाएगा और आने के बाद उसके ऑप्शन आ जाएंगे और दोबारा से उसको राइट कर सकते हैं इरेज का बटन दबाने के बाद, ठीक है। तो आप जैसे किसी का जो है आपको एग्ज़ाम दे रहे हैं और देते देते आपको लगा कि नहीं इसका तो जो है आंसर कोई दूसरा है, तो फिर से आप उसे इरेज कर सकते हैं, यानी कि आप अपना चेंज कर सकते हैं ऑप्शन को, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे कि प्रश्न का उत्तर देने के बाद टिक करने के बाद आप हरा बटन ज़रूर कलर हुआ देखेंगे। जैसे कलर हो जाए उसके बाद ये चीज़ ध्यान रखने की बात है, सबसे महत्वपूर्ण है कि आप उस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि जैसे आपने ऑप्शन किया और राइट किया, और ऑप्शन राइट करने के बाद ये ज़रूर देखेंगे कि वो ग्रीन हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। और इसके बाद एक और है कि उसमें पीला कलर भी दिखाई देगा आपको। पीला कलर जो है किस चीज़ के लिए है वो देखेंगे कि पीला कलर आपको जो दिखता है वो आपको इसका मतलब ये है कि आपने उस प्रश्न का आंसर जो है नहीं दिया है। तो ये बहुत सारे टिप्स हैं जो एग्ज़ाम से पहले आपको जानना ज़रूरी है। तो उन सभी टिप्स के साथ ही आप अपने चैनल को ज़रूर फॉलो करें, साथ ही अपने जैसे भाई बहन हैं उनको भी शेयर कर दें। तो आज इतना ही, थैंक यू, बाय बाय। आपका एग्ज़ाम अच्छे से हो, बेस्ट ऑफ लक।